छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन नक्सलियों के इस गढ़ में इस बार फोर्स नक्सलियों पर हावी हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का टीसीओसी चल रहा है। नक्सलियों के इस टीसीओसी में छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस ने अब तक कुल 91 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिन पर करीब 2 करोड़ 41 लाख रुपए से ज़्यादा का इनाम था। हालांकि बीजापुर ज़िले में मारे गए 13 नक्सलियों के इनाम की अभी जानकारी नहीं है। नारायणपुर ज़िले में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर टेकामेटा की मुठभेड़ में पुलिस ने 3 महिला समेत कुल 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें एक SZCM, 2 DVCM, 1 ACM कैडर के नक्सली हैं। इन सभी 10 नक्सलियों पर कुल 63 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि कांकेर में मारे गए कुल 29 नक्सलियों पर 1 करोड़ 78 लाख रुपए का इनाम था। नारायणपुर की मुठभेड़ में मारा गया SZCM जोगन्ना पर 25 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही इस पर कुल 196 मामले भी थानों में दर्ज थे। इसके अलावा DVCM मल्लेश और विनय पर भी 8-8 लाख रुपए का इनाम था। मल्लेश पर कुल 43 मामले दर्ज थे, जबकि विनय पर सिर्फ 8 केस थे। इस मुठभेड़ में ACM रैंक की संगीता डोगे भी मारी गई है। ये 5 लाख रुपए की इनामी थी। मारे गए नक्सलियों के पास से 1 नग AK-47, 1 नग इंसास राइफल, 2 नग 303 राइफल, 1 नग 315 राइफल, 1 नग 12 बोर बंदूक, 4 नग भरमार बंदूक एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री, IED, प्रेशर कुकर, कोडेक्स तार, कंप्यूटर, प्रिंटर, JCB मशीन, दैनिक घरेलू सामान भी बरामद किए गए हैं। नक्सली साहित्य और सौर प्लेट बर्तन समेत भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। दरअसल पिछले 4 महीनों में बस्तर पुलिस ने कुल 91 माओवादियों को ढेर किया है। साल 2024 पुलिस के लिए सबसे सफल साल रहा है। नक्सलियों का TCOC महीना चल रहा है और अप्रैल का महीना नक्सलियों के लिहाज से सबसे पीक महीना माना जाता था, लेकिन नक्सलियों के इस पीक महीने में इस बार पुलिस फोर्स नक्सलियों पर हावी हुई है। बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर ये 3 ऐसे ज़िले हैं जहां पर पुलिस ने बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए और पिछले 4 महीनों में, जिसमें सबसे ज़्यादा सिर्फ अप्रैल के महीनों में नक्सलियों को ढेर किया है। अब तक कुल 91 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इनमें कांकेर की मुठभेड़ में सबसे ज़्यादा 29 नक्सली मारे गए हैं, जिन पर 1 करोड़ 78 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं बीजापुर में 13 और अब नारायणपुर में 10 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। दरअसल बस्तर में अबुझमाड़ को नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है। इसी इलाके का टेकामेटा गांव और यहाँ का जंगल नक्सलियों का हेडक्वार्टर था। इसी हेडक्वार्टर में लगभग 80 से 100 नक्सली आराम फरमा रहे थे। यहाँ पोलित ब्यूरो मेंबर और 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली वेणुगोपाल उर्फ सोनू भी मौजूद था। इसके अलावा CCM, DKZC, DVCM कैडर के नक्सली भी थे। ये नक्सलियों का हेडक्वार्टर था, इसलिए यहाँ उत्तर बस्तर डिवीजन, मार डिवीजन, गढ़चिरौली डिवीजन के भी नक्सली मौजूद थे। इस एनकाउंटर की सफलता की सबसे बड़ी वजह इस बार फोर्स ने नक्सलियों की ही स्ट्रेटेजी पर काम किया। जिस कैंप पर हमला किया गया वह नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था। नक्सलियों को पूरा भरोसा था कि 2 राज्यों की सीमा पर घने जंगल और पहाड़ी इलाके में बसाए गए उनके हेडक्वार्टर पर फोर्स कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। मुखबिर से मिली सटीक जानकारी के बाद STF और DRG के जवान करीब 500 की 600 की संख्या में सोमवार की देर रात माओवादियों के इस गढ़ को की खाक छानने के लिए निकले हुए थे। टेकामेटा कैंप के नज़दीक पहुंचे। 3 तरफ से नक्सलियों के इस कैंप को घेरा। हालांकि चौथी तरफ नदी थी, इसलिए जवान उस तरफ नहीं पहुंच पाए थे। पेड़ और झाड़ियों की आड़ लेकर जवानों ने पोजीशन लिया। मंगलवार 30 अप्रैल की सुबह उजाला होते ही कैंप पर धावा बोल दिया गया। जिस कैंप पर हमला किया गया वह नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था। जब हमला हुआ तब सारे नक्सली निश्चिंत होकर सो रहे थे। आमतौर पर नक्सली भी रात में संतरी ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि यहाँ तक कभी फोर्स नहीं पहुंच पाएगी। सूत्रों ने बताया कि यहाँ बड़े कैडर्स के नक्सली थे, इसलिए 2 लेयर में नक्सलियों के लड़ाके मौजूद थे। जब सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच जवानों ने फायर खोला तो नक्सली हड़बड़ाकर उठ गए। अपने हथियार लेकर यहाँ वहाँ भागने लगे। मौके पर 1 करोड़ रुपए का इनामी और नक्सलियों के पोलित ब्यूरो का मेंबर वेणुगोपाल भी था। जब जवानों की पहली लेयर की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई तो नक्सली अपने लीडर को पुलिस की गोली से बचाते ले गए। वहीं जवानों ने सुबह करीब 10 बजे तक 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मौके से उनके शव और कुछ हथियार भी बरामद किए गए। इसके बाद जवान और आगे बढ़े। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। सूत्रों ने बताया कि यहां जवानों ने नक्सलियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। दोपहर करीब 12 बजे तक कुल 7 नक्सली मारे जा चुके थे।
जिनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल थी। सभी के शव बरामद कर लिए गए थे। करीब 10 से 12 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में जवानों ने कुल 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों पर पुलिस इतनी भारी पड़ी कि माओवादी अपने साथियों की डेड बॉडी को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। पुलिस अफसरों का दावा है कि जिस अबुझमाड़ को कभी बूझा नहीं जाता था उसे अब जवान बूझने लगे हैं और नक्सलियों के माड़ इलाके में जवान अब घुसने लगे हैं। माड़ इलाका कई हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यहाँ नक्सलियों के कई बड़े कैडर आज भी मौजूद हैं, लेकिन नक्सलियों के टीसीओसी में फोर्स नक्सलियों पर काफ़ी आक्रामक रवैया अपना रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट हुआ। पहले कांग्रेस की सरकार थी। विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट होने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जितनी बार भी बस्तर आए, छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने साफ चुनौती भी नक्सलियों को दी। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर बस्तर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने हथियार डाल दें, मुख्यधारा में लौट आएं। दोनों तरफ से लगातार खूनी खेल चल रहा है। बस्तर जिसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, एक समय था कि नक्सली यहाँ पर काफ़ी हावी हुआ करते थे। अंदरूनी गाँव में विकास कार्य होने नहीं देते थे, लेकिन पिछले करीब 4 महीनों से पुलिस फोर्स नक्सलियों पर हावी हुई है। सैकड़ों पुलिस कैंप बस्तर में खोल दिए गए हैं। अंदरूनी इलाकों पर विकास कार्य भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। साल 2023 में यही अप्रैल का महीना था जब नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट कर जवानों से भरी एक वाहन को उड़ाया था, जिसमें डीआरजी के 10 जवानों समेत एक वाहन चालक की मौत हुई थी। यदि रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे बस्तर विलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।